कुंभ में आयुष बनकर घुसा आयूब खान तो बाबाओं ने कर दिया ऑपरेशन महाकुंभ। योगी के आईपीएस ने कुंभ में मोटरसाइकिल पर लगाई दौड़, सुरक्षा का लिया जायजा। महाकुंभ में गंगा नहाने नहीं, मंडलेश्वर को निपटाने पहुंचा एटीएस ने दबोचा। महाकुंभ में पहचान छिपाकर घुसा मुस्लिम युवक, मचा बवाल, देखिए कैसे दौड़ी पुलिस। महाकुंभ का पूरे विश्व में डंका बज रहा है तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद चौकन्ना स्थिर पर बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ब्लैक कमांडो फोर्स कुंभ का मोर्चा संभाले हुए हैं। चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख का पहरा है। फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ महात्माओं ने ऐलान किया है कि प्रयागराज कुंभ सनातनियों के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को जाने पर कुंभ में रोक लगाई जाए। हालांकि सरकार द्वारा कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई। कुंभ में पहले दिन 13 जनवरी को 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई तो दूसरे दिन 14 जनवरी को करीब 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई। इसी बीच एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कुंभ में अपना नाम बदलकर एक युवक घुसा और फिर बाबाओं की सतर्कता के चलते उसे पकड़ लिया गया। इस लड़के का नाम आयुष है। ये अलीगंज से कानपुर की ट्रेन में बैठा और फिर गोरखपुर पहुंचा और वहां से निकल के ये प्रयागराज पहुंच गया। सोमवार की सुबह पहुंचा और मंगलवार को ये पकड़ लिया गया। तो ये 24 घंटे कहां रुका? एटीएस इसकी भी पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में उसने जो बताया वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। पुलिस ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए और संत के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? नाम क्यों बदला? पहले आयुष नाम क्यों बताया और आधार कार्ड में आयूब अली नाम कैसे? इसके पीछे की साजिश क्या है? जब सिंघम आईपीएस ने इसकी कुंडली खोली तो पता चला ये आयुष नहीं बल्कि आयूब है, जो यूपी के एटा का रहने वाला है। ये गंगा में डुबकी लगाने नहीं आया था तो फिर वो यहाँ करने क्या गया था? बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम लोअर मार्ग पर शास्त्री पुल के नीचे स्थित दूधेश्वर नाथ महादेव कुंभ मेला कैंप के बाहर सोमवार देर रात एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। इस कैंप में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ठहरे थे। वहीं अखाड़ा थाना के प्रभारी भास्कर मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि एटा के रहने वाले इस शख्स का नाम आयूब है और उससे एसओटी और एसटीएफ ने पूछताछ भी की है। उनका कहना है कि वो कुछ खाने पीने के लालच में आया था और उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया। उसने बताया कि मेरा नाम आयूब अली है, मैं एटा के अलीगंज का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। मुझे यहाँ ये नहीं पता था कि यहाँ अलाव नहीं है। मुझे भेजा नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। हम 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। पिता का नाम शाकिर अली है। शनिवार को मैं कानपुर से गोरखपुर के लिए ट्रेन में बैठा, फिर गोरखपुर पहुंचा और फिर ट्रेन से सुबह प्रयागराज पहुंचा। सोमवार देर रात यति नरसिंहानंद गिरी के कमरे के बाहर अखाड़े के संतों ने शक के आधार पर युवक को पकड़ लिया। पहले उसने यति से मिलने के लिए आने की बात कही और फिर अपना नाम आयुष बताया, लेकिन शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने बताया कि सोमवार देर रात 2 बजे दूधेश्वर नाथ महादेव शिविर के बाहर एक युवक संदिग्ध स्थिति में दिखा और सेवादानों द्वारा पूछने पर उसने अपना नाम आयुष बताया, लेकिन जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने असली नाम आयूब बताया। आगे वो कहती हैं कि शिविर के लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। उधर महाकुंभ से यति का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की वजह से हिंदू आबादी को खतरा हो रहा है। यति ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय की 10,000 की भीड़ ने कुछ महीनों पहले मेरे मंदिर पर हमला कर दिया था। लगातार मेरी रैकी की जा रही है। अब मैं महाकुंभ में हूँ। सोमवार रात में दूधेश्वर मठ के शिविर में था जहाँ एक युवक मेरी रैकी कर रहा था। मुझे पुलिस के 2 गनर मिले। मेरे कमरे के बाहर एक युवक पर संत और सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। उन्होंने इस युवक से पूछताछ की तो उसने पहले अपना नाम आयुष बताया। वहीं जांच पड़ताल में पता चला कि वो एक मुस्लिम है। बता दें कि इस्लाम के संबंध में अपने बयानों को लेकर यति नरसिंहानंद हमेशा विवादों में रहते हैं। वहीं गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत के साथ ही जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं। लेकिन पुलिस अपनी पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आयूब खान कानपुर होते हुए गोरखपुर कैसे पहुंचा, 24 घंटे कहां रुका और गोरखपुर से प्रयागराज कैसे पहुंचा, फिर रात्रि 2 बजे क्या ढूंढने निकला था।